नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अंजलि इस्टवाल और मैं हूं अदिति राजपूत। शुरुआत हम वैक्सीन की खबर से कर रहे हैं। भारत में स्पुतनिक वी वैक्सीन को मंजूरी मिल गई है। हम जानते हैं कि पहले जो एक्सपर्ट कमेटी थी उसने उसको मंजूरी दी थी और उसके बाद सिफारिश की जाती है DCGI में, और अब ड्रग कंट्रोलर जनरल इंडिया ने भी इस पर अंतिम मोहर लगा दी है। आपको बता दें कि कल ही एक्सपर्ट पैनल ने इसकी आपात मंजूरी दी थी, लेकिन अब ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की तरफ से अंतिम मुहर मिलने के बाद अब इसका प्रोडक्शन शुरू हो सकता है और इसे बाजार में भी उतारा जा सकता है। यानी कि अब भारत के पास 3 इस्तेमाल करने के लिए वैक्सीन मौजूद हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी परिमल कुमार का। परिमल, रूसी वैक्सीन को भी अप्रूवल मिल गई है, इसके बारे में थोड़ा बताएं, कितनी इफेक्टिव है और भारत में कितना बल मिलेगा भारत के इम्यूनाइजेशन ड्राइव को इससे? देखिए, सबसे अहम तो ये है अंजलि कि कल आप ही एंकरिंग कर रही थी जब ये खबर आई थी कि सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने स्पुतनिक वी को मंजूरी दे दी है इमरजेंसी यूज के लिए। अभी DCGI ने, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने उन तमाम कागजातों को देखा और उसके बाद उनकी अनुमति भी मिल गई है, लेकिन एक अंतिम मोहर का इंतजार था कि DCGI की तरफ से अंतिम मोहर लगे। तो डॉक्टर सोमानी ने उस पर अंतिम मोहर लगा दी है, यानी वो रास्ता साफ हो गया, भारत को तीसरा वैक्सीन मिला है और इसकी इफिकेसी जो अब तक 2 वैक्सीन मौजूद है भारत में उससे कहीं ज्यादा है। करीब 92% इफिकेसी है, 91.9%। तो अपने आप में रशियन वैक्सीन है, 2 डोज की वैक्सीन है। अभी तक की जानकारी के मुताबिक 21 दिनों के अंतराल पर लगता है पहली वैक्सीन के बाद जो दूसरी डोज लगती है वो। तो अब एक रास्ता साफ हो गया। जिस वैक्सीन को लेकर राज्यों का रोना था या शोर हो रहा था कि वैक्सीन की कमी है, अब उसको बल मिलेगा क्योंकि अब तीसरी वैक्सीन भी भारत के पास मौजूद है। और ऐसे में अब ये करीब 10 से 15 दिनों का वक्त होना चाहिए जब अलग अलग वैक्सीनेशन सेंटर पे ये वैक्सीन भी मौजूद होगी और टीकाकरण इसके जरिए भी मुमकिन हो पाएगा। तो जो तेजी टीकाकरण में हमने देखा कि एक दिन आंकड़े बने 42 लाख के आसपास 24 घंटे में टीकाकरण का, और आज वो आंकड़ा करीब 40 लाख के आसपास है। तो इससे कहीं ज्यादा तेजी से वैक्सीनेशन मुमकिन हो पाएगा क्योंकि वो दरवाजे भी खुल गए हैं। जब ऑफिस स्पेस में ही आप वैक्सीनेशन देना आपने शुरू कर दिया है, अब टीके की कोई कमी नहीं रहेगी। और भी टीके हैं जो आने वाले दिनों में अप्रूव होंगे और जॉनसन एंड जॉनसन का भी वैक्सीन है जो DCGI के पास वो अप्लाई करने वाले 2 दिनों पहले हमने ये खबर बताई थी और वो एक ही डोज का है। तो ये तमाम चीजें हैं कि टीकाकरण के स्तर पर भी एक लड़ाई लड़ने की जरूरत है और वो लड़ाई जो है सही दिशा में जा रही है क्योंकि जिस हिसाब से कोरोना के केसेस आ रहे हैं उस वक्त में नया टीका मिलना अपने आप में आप कह सकते हैं कि आशंकाओं के बीच एक संभावना देती है। जी, बहुत शुक्रिया परिमल इस तमाम जानकारी के लिए। तो एक राहत की खबर तो है, ये इंतजार करना होगा कितना वक्त और लगता है, और साथ ही 92% अगर ये एफिकेसी का दावा कर रहे हैं, उसके कारगर होने का दावा कर रहे हैं, तो ये अपने आप में बेहद राहत की खबर है। और उस वक्त खासतौर पर अंजलि जब वैक्सीन की कहीं ना कहीं कमी अदिति यहाँ पे हम बता दें कि जो स्पुतनिक के कंपनी के स्पोक्स पर्सन, उन्होंने NDTV से पहले बात की थी और उन्होंने कहा था कि ये अप्रैल के एंड में या फिर मई की शुरुआत तक उम्मीद कर रहे हैं कि भारत में आ जाएगी। तो यानी कि ज्यादा इंतजार लोगों को नहीं करना होगा। महाराष्ट्र की बात करते हैं। कोरोना के बढ़ते मामले जो हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। पिछले 24 घंटों की अगर बात करें तो 51,751 नए मामले सामने आए, जबकि 258 मरीजों की मौत हुई और सबसे ज्यादा मामले पुणे से आए हैं। आपको बता दें यहाँ एक दिन में 9,821 मामले आए हैं और 6 मौत हुई है। मुंबई में 6,905 नए केस आए हैं, जबकि यहाँ मौत का आंकड़ा ज्यादा है, यहाँ 43 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। इसके अलावा नागपुर में 5,734 केस आए हैं और 13 मौत हुई है। नासिक में 3,213 मामले आए हैं और 21 मरीजों की इसमें मौत हुई है। वहीं महाराष्ट्र में जैसे जैसे कोरोना बढ़ रहा है उसकी दहशत भी बढ़ रही है। साथ ही नाला सोपारा नाम की जगह से एक अस्पताल में एक ही दिन में 7 मरीजों की मौत की खबर आई और वहां हंगामा भी हुआ क्योंकि परिजन ये आरोप लगा रहे हैं कि ये मौत ऑक्सीजन की कमी से हुई है। हालांकि मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह समझा बुझाकर लोगों को वहां पर शांत करवाया। अस्पताल प्रशासन की ओर से सफाई जो दी गई है उसमें ये कहा गया है कि सभी जो मरीज थे उनकी हालत खराब थी, गंभीर थी और वो ICU में थे। ज्यादातर मरीजों को डायबिटीज थी, कुछ काफी उम्रदराज थे और अस्पताल के मुताबिक कुछ को रेमडेसिविर दवा भी दी गई, लेकिन पूरी कोशिशों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। और ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब अफरा तफरी अस्पताल में मच गई थी महाराष्ट्र के नाला सोपारा में, जब एक साथ 7 मरीजों की मौत हो गई।
तो मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और अलग अलग राज्य अपने अपने ढंग से पाबंदियां लगा रहे हैं। भोपाल में 12 अप्रैल से 19 अप्रैल तक कोरोना के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया है। हालांकि जरूरी सेवाएं यहां पर चलती रहेंगी। हरियाणा की बात करें तो रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक यहां पर कर्फ्यू लगाया गया है। वहीं कल ही एक खबर आ गई थी कि उत्तर प्रदेश में जिन जिलों में 500 से ज्यादा केस हैं, जो एक्टिव केसेस हैं, वहां रात का कर्फ्यू रहेगा। महाराष्ट्र में 10वीं और 12वीं के इम्तिहानों को इस सबके बीच टाल दिया गया है। वहां नंबर्स बहुत ज्यादा हैं। दिल्ली में 14 प्राइवेट और 4 सरकारी अस्पतालों को कोविड अस्पताल में बदल दिया गया है ताकि यहां पर भी बढ़ते नंबर्स को किसी तरह से काबू में किया जा सके। आगे बढ़ते हैं। सांस की दिक्कत वाली बीमारी से बिना ऑक्सीजन भला कैसे लड़ा जाएगा? हॉटस्पॉट महाराष्ट्र में ऑक्सीजन की कमी कई जिलों में देखने को मिल रही है। लेकिन आपको बता दें कि मुंबई में भी जो कमी है वो काफी ज्यादा है और कमी की वजह से कुछ अस्पतालों में आईसीयू के मरीजों को दूसरे अस्पतालों में भी शिफ्ट किया गया है और जिन्हें जो गंभीर मरीज हैं उन्हें भर्ती नहीं किया जा रहा है क्योंकि अस्पताल के पास ऑक्सीजन है ही नहीं। 15 मिनिटं योगायोग होता. 15 आमचे 2 पेशंट जागेवर दाखवलेले सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये आणि 2 पेशंट गेल्यानंतर हे ऑक्सिजन सिलेंडरचं मेंटेनन्स करू राहिले. ये महाराष्ट्र के अहमदनगर का वायरल वीडियो है। स्टाफ ऑक्सीजन सिलेंडर फिट कर रहे हैं और मरीज के परिजन गुस्से में वीडियो बना रहे हैं, ये कहते हुए कि जिला अस्पताल में ऑक्सीजन अचानक बंद होने पर 2 लोगों की मौत हो गई। जिला अधिकारी कहते हैं जांच हो रही है। वो जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिला रात को मैं 11:30 बजे वहाँ पे जाके प्रिलिमिनरी इंक्वायरी किया है। वो नेग्लिजेंस नहीं है। पेशेंट का जो भी एज था 75 प्लस था और क्रिटिकल पेशेंट था, लेकिन फिर भी उसकी डिटेल इंक्वायरी मैं सिविल सर्जन से कर रहा हूँ। ऑक्सीजन की कमी की शिकायत अब मुंबई शहर और आसपास भी बढ़ गई है। ये मुर्तजा दीवान है, अपने दोस्त के लिए घंटों ऑक्सीजन सिलेंडर ढूंढते रहे, नहीं मिली। नोबडी एवर स्लीप्स हंग्री संस्था की मदद से एक सिलेंडर खरीद पाए। करीब 100 रुपए में सिलेंडर रिफिलिंग की कीमत अब 400 रुपए पार है और 3000 रुपए डिपॉजिट लगभग दोगुनी हो चुकी है। ये कुछ 5,500 रुपया डिपॉजिट के अंदर लिए हमने और 400 रुपया रीफिलिंग चार्जेस होता है, लेकिन बात पैसे की नहीं है, लेकिन टाइम पे मिला ही नहीं। नेश संस्था के फाउंडर बताते हैं कि अचानक से ऑक्सीजन रिफिलिंग में कमी आई है। अभी रिफिलिंग का ऐसा है कि रिफिलिंग के कुछ स्टेशन बंद है। कोई कहता है कि वहाँ कोई कोविड का जो उनका वर्कर है कोई कोविड है इसलिए बंद कर दिए, और कुछ गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस है, तो इसलिए रिफिलिंग हो नहीं रहा है या जितना होना चाहिए उतना हो नहीं रहा है। तो उसके लिए जो उसका प्राइस है, जो मुंह मांगा प्राइस लोग बोलते हैं और लोगों को देना पड़ता है। ऑक्सीजन की कमी के कारण मुंबई के गैलेक्सी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के 7 गंभीर आईसीयू मरीज सोमैया हॉस्पिटल में शिफ्ट किए गए, तो ठाणे में नए नवेले पार्किंग प्लाजा कोविड सेंटर के 26 गंभीर मरीज ग्लोबल अस्पताल ले जाए गए। महाराष्ट्र में रोजाना 1250 मीट्रिक टन ऑक्सीजन बनता है। राज्य में करीब 30 ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरर हैं और 88 डिस्ट्रीब्यूटर्स या रिफिलर्स जिनके जरिए जिलों में ऑक्सीजन पहुंचता है। मुंबई, पुणे, नागपुर, नासिक, ठाणे में कुल उत्पादन के करीब 50% मेडिकल ऑक्सीजन की खपत है। ऑल फूड एंड ड्रग लाइसेंस होल्डर्स फाउंडेशन के अभय पांडे बताते हैं कि सप्लाई में कटौती और कुछ जिलों में इसके ज्यादा वितरण के कारण अचानक कमी आई है। जो मेडिकल ऑक्सीजन रिफिलर्स हैं उनके पास 2 मैट्रिक टन से लेके 5 मैट्रिक टन मैक्सिमम, उससे ज़्यादा उनके पास नहीं आ पा रहा है, सिवाय धुले और जलगांव के, क्योंकि धुले और जलगांव में महाराष्ट्र राज्य एफडीए की तरफ से 300 मैट्रिक टन प्रतिदिन की जो क्वांटिटी है वो डाइवर्ट की गई है और यही कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक कारण हो सकता है शॉर्टेज का। राष्ट्र में करीब 800 मीट्रिक टन ऑक्सीजन खपत की बात कही जा रही है। सप्लाई चेन में कटौती और गड़बड़ी को फिलहाल कमी का कारण बताया जा रहा है। अहमदनगर से सागर दुसाल के साथ मुंबई से पूजा भारद्वाज की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और अब आपको बता दें ऐसी कौन सी वो खबरें हैं जिन्हें हम दिखा रहे हैं और आप उनके लिए वोट कर सकते हैं। सबसे पहली खबर जिसके लिए आप वोट कर सकते हैं वो है ममता बनर्जी के प्रचार पर 24 घंटे का बैन लगा है चुनाव आयोग की तरफ से और उनकी चुनाव आयोग से ठन गई है। दूसरी खबर है कोरोना के खिलाफ भारत को एक और हथियार मिल गया है, एक और वैक्सीन को मंजूरी मिल गई है जो है रूस की स्पुतनिक वी। तीसरी खबर, इस बार नहीं टलेगी सीबीएसई की बोर्ड की परीक्षाएं, ये बात साफ कर दी गई है सीबीएसई की तरफ से कि तय समय पर ही परीक्षा होगी।
और चौथी खबर है महाराष्ट्र से जुड़ी हुई, क्योंकि लगातार बैठकों का दौर चल रहा है, मामलों में लगातार बढ़ोतरी होती चली जा रही है और अब ये सवाल उठ रहा है कि क्या संपूर्ण लॉकडाउन जो है उसका ऐलान आज या कल तक हो जाएगा। पांचवी खबर में हरियाणा में भी आज से रात का कर्फ्यू शुरू हो रहा है। रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक ये कर्फ्यू जारी रहेगा। तो इन 5 खबरों में से वो कौन सी खबर है जो आप देखना चाहते हैं? एनडीटीवी इंडिया के यूट्यूब पर जाइए और इस पोल में हिस्सा लीजिए और आप चुनिए अपनी पसंद की खबर। उस खबर को हम आपको दिन भर एनडीटीवी इंडिया और यूट्यूब पर विस्तार से दिखाएंगे। तो गुड मॉर्निंग इंडिया में इतना ही। नमस्कार। नमस्कार।